तो जावेद सर अलमुस्तफ़ा वाटर में आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अलमुस्तफ़ा वाटर। आज की जो वीडियो ये बहुत अहम और ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम परफ्यूम बनाने का ऐसा तरीका बता रहे हैं कि आप हर तरीके का परफ्यूम अपने बजट के हिसाब से बना सकते हो। हर तरीके का परफ्यूम से मेरा मुराद ये है कि एक तो जितने भी अतर है उससे परफ्यूम, और दूसरा मकसद यानी दूसरा मायने ये है कि आप जैसा बजट का बनाना चाहते हो उस बजट का आप बना सकते हो। तो इसको वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आप अगर स्किप करके देखें तो कोई पॉइंट आपसे छूट जाए। तो डायरेक्ट हम शुरू करते हैं, आपका वक्त तो न लेते हुए। परफ्यूम बहुत किस्म के आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। बहुत सी दुकानों पर आपको कम रेट में मिलते हैं, वही परफ्यूम बहुत सी दुकानों पर ज़्यादा रेट में मिलते हैं। महक वैसी ही लगती है, तो आपको एक आम आदमी को ये समझ में आता है कि ये तो वही चीज़ है, लेकिन एक्चुअली वो वही चीज़ नहीं होती, उसमें फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है, ये पूरी डिटेल कैसे बनाते हैं अलग अलग फ़र्क से और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन से, अलग अलग प्राइजेस से, किस तरीके से वो सस्ता होता है महंगा होता है, ये पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक सब्सक्राइब करके लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी ज़रूरत हो वो बिजनेस के लिए, अपने रोज़गार के लिए ये काम शुरू कर सके, और आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी अपना बना सकते हो। तो शुरुआत कर रहे हैं हम। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको कौन कौन सी अशिया लगेगी परफ्यूम बनाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले आप कितने बड़ा परफ्यूम यानी कितना ml का परफ्यूम बनाना चाहते हो उसके ऊपर है। अगर 8 ml का बनाना चाहते हो तो इस तरीके से 8 ml की बोतल लगेगी। 30 ml का बनाना चाहते हो तो इस तरीके से 30 ml की बोतल लगेगी। ये सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बोतल यही रहेगी, जैसा अवेलेबल होती है अलग अलग शहरों में और अलग अलग वक्तों पर अलग बोतल अवेलेबल होती है। तो ये 30 ml की बोतल, अगर आप 50 ml में बनाना चाहते हो तो इस तरीके से 50 ml की बोतल, 100 ml में बनाना चाहते हो तो इस तरीके से 100 ml की बोतल। तो आप जैसा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आपको बोतल लगेगी। ये पहला। दूसरा, मेज़र के लिए, कि देखिए इसमें मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी होता है और उसी का पूरा खेल होता है। तो मेज़रमेंट के लिए आपको इस तरीके से, अगर आप छोटे पैमाने पर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाना चाहते हो तो इस तरीके से मेज़रमेंट लगेगा। इसके ऊपर ml के हिसाब से सब लिखा हुआ रहता है। दूसरा, अगर आप उससे 100 ml 50 ml का बना रहे हो तो इस तरीके से आपको मेज़रमेंट लगेगा। इससे बड़ी साइज़ में बनाना चाहते हो तो इससे बड़ा मेज़रमेंट लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये दो अशिया इसके अंदर अहम है। मेज़रमेंट तो बहुत ज़रूरी है। बोतल तो आप किसी भी बोतल में डाल सकते हो, लेकिन मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा कैलकुलेशन डिपेंड रहेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अलग अलग जो हमको प्राइस में हर जगह पर परफ्यूम मिलते हैं। किसी दुकान पे हमको एक परफ्यूम जो है, समझो 30 ml का परफ्यूम किसी दुकान पे हमको 300 का मिलता है, किसी दुकान पे वही परफ्यूम 400-500 का मिलता है, किसी दुकान पे वही परफ्यूम जो है हमको 250 के मिलते हैं। तो ये इतने वेरिएंट क्यों होते हैं और कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हो, आज ये तरीका पूरा बता रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। दूसरा, आप देखिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, तो आप पूरे जितने भी परफ्यूम होते हैं, अतर होते हैं, आप तमाम इत्रियात से अपने परफ्यूम जो है ये बना सकते हो। तमाम इत्रियात से। सिर्फ जो बहुत ज़्यादा गाढ़े इत्रियात होते हैं उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा कि उसका परसेंटेज आपको किस तरीके से मेंटेन करना है। तो आज का जो तरीका बता रहा हूँ इसमें बहुत गाढ़े परफ्यूम से आप मत बनाइएगा, क्योंकि उससे कपड़ों पर दाग वगैरह पड़ते हैं और पंप बराबर नहीं हो पाता। तो उसका तरीका मैं अलग बाद में बताऊंगा उसको, यानी किसी और वीडियो में। यहाँ पर आपको एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ मैं और आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, एक पहले मैं इसका ये बता देता हूँ कि आपको अलग अलग वेरिएंट में क्यों बनाना है, अलग अलग प्राइजेस वगैरह में क्यों बनाना है, और अलग अलग जो है तो वो क्यों हमको ज़रूरत पड़ती है कि
सस्ता बनाना है, महंगा बनाना है, मीडियम बनाना है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप जिस एरिया में हो वो एरिया आपका कैसा है, वहाँ के आपके जो कस्टमर हैं वो किस लेवल के हैं, आप उस लेवल से परफ्यूम बनाइए। इसलिए मैं पूरा तरीका आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सस्ते से हम शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या लगेगा, परफ्यूम की बोतल लगेगी। जो भी परफ्यूम का आपको बनाना है, ये परफ्यूम की बोतल लगेगी। दूसरा, जिस अतर का आपको परफ्यूम बनाना है वो अतर लगेगा। अतर को जो है आम जबान में अतर कहते हैं और इसको परफ्यूमरी में कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम ऑयल कहते हैं। तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा, जंबल मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं अतर नाम से आपको बता रहा हूँ। तो आपको जिस अतर का परफ्यूम बनाना है आप उसका बनाइए। मैं यहाँ पर एक सिंपल के तौर पर एक तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके से किसी भी किस्म के अतर का परफ्यूम बना सकते हो। तो आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा एजेरो कंपनी का मोस्ट वांटेड, वांटेड आता है और मोस्ट वांटेड आता है। तो आप किसी का, मैंने बताया कि आप किसी का भी परफ्यूम बना सकते हो, किसी भी अतर का परफ्यूम बना सकते हो। तो यहाँ पर हम मोस्ट वांटेड एजेरो कंपनी का, इसका मैं सिंपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो किस तरीके से बनाना है, देखिए आपको अगर सस्ता बनाना है, ठीक है, आपको एक सस्ता बनाना है, तो हमने बहुत पहले से इसके बारे में बताया है आपको कि एमजे एकॉर्ड परफ्यूम बेस, आप इसकी मदद से परफ्यूम बना सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट है ये। और दूसरा अभी हमने नया नया लॉन्च किया है एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स, ये भी हमने लॉन्च किया है। तो ये दोनों तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ तो कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो अगर आपको सस्ता बनाना है तो क्या कीजिए कि एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स से बनाइए। ठीक है, अब कैसे बनाना है सस्ते वाला ये बता रहा हूँ। ये देखिए, इसके अंदर हमने एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्सर लिया है। आप इस तरीके से किसी भी बोतल वगैरह में लेकर बना लीजिए। आप समझिए कि ये 30 ml आपको बनाना है। ठीक है, और 30 ml में आपको सबसे पहले देखिए, बोतल इसमें दो तरह की आती है। इस तरीके से एक थ्रेड वाली होती है जो रिफिलेबल होती है, आप इसमें ख़त्म हो गए तो फिर से रिफिल कर सकते हो, फिर से भर सकते हो। और एक होती है पूरी पंचिंग रहती है, वो फिर खुलती नहीं है, उसके अंदर जो है वो दोबारा आप रिफिल नहीं कर सकते, दोबारा नहीं भर सकते। तो आपको जैसी बोतल लेना है आप वैसी बोतल ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी अतर ले रहे हो, जैसे मोस्ट वांटेड मैंने बताया, तो मोस्ट वांटेड का अगर आपको सस्ता बनाना है तो सस्ता बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स आप इससे बनाइएगा। ठीक है, एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स से बनाने का तरीका आपको जितना भी, मैं 100 ml के हिसाब से बताने जा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी रहे। 100 ml की बोतल में अगर आपको बनाना है, 100 ml बना रहे हो, तो उसके लिए आपको 80%, है ना, एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स 80% लेना है और 20% आपको अतर लेना है। 80% पहले आप इसके अंदर ले लीजिए 80 ml। ठीक है, 80 ml लेकर आपको 100 ml की जो बोतल है आपकी, इसके अंदर इसको डाल लीजिए। अभी बहुत सारे तरीकों में आपने ये देखा होगा कि वो अलग मतलब बताते हैं कि उसको अच्छा मिक्स करना है फिर उसको रखना है। वो सब तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल इजी तरीका बता रहा हूँ। 2 मिनट में आपका परफ्यूम बन जाएगा। तो आपको सस्ता बना रहे हो तो आप एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स से बनाइए। ठीक है, 80 ml लीजिए, यानी 80% एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स लीजिए, इसके अंदर डाल लीजिए। ओके, और 20 ml आप अतर ले, जो भी अतर का आप बना रहे हो वो अतर आप 20 ml लें, यानी 20%, और वो इसके अंदर आप डाल लीजिए। डालने के बाद इसको शेक कीजिए। अभी मैं बना के भी बताऊंगा, तो इसको शेक कीजिए और शेक करने के बाद जो है ये आपका ये रेडी हो गया। इस तरीके से आप इसका थ्रेड लगा दीजिए इसका और आप इसको पंप कीजिए, ये आपका रेडी होगा। ये सस्ता, और सस्ता करना है आपको तो आप 15% भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इससे थोड़ा ऊंची रेंज का आपको बनाना है
अब इसका कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे निकालने आपको। कैलकुलेशन निकालने के लिए आप इसका अमाउंट देखिए कि आपको ये 80 ml कितने का लग रहा है, आप उसका अमाउंट 80 ml का निकाल लीजिए, 1 ml का अमाउंट निकालिए, फिर उसको 80 से ज़र्ब कर दीजिए। तो इस तरीके से अभी जैसे 80 से ज़र्ब कर दिया आपने, जो अमाउंट आया ये MJ अकॉर्ड प्रीमिक्स का अमाउंट हो गया। ये 20% आपने लिया। जो भी अतर आप ले रहे हो, हर अतर की कीमत अलग होती है, तो जो भी अतर आप ले रहे हो उसकी कीमत का 1 ml का निकालिए पहले प्राइस, और फिर उसको 20 से ज़र्ब कर दीजिए, ये आपका 20 ml का प्राइस आ जाएगा। और फिर दोनों को मिक्स कीजिए, दोनों प्राइस को जमा कीजिए, प्लस कीजिए, तो आपका जो है 100 ml परफ्यूम का जो है ये पूरा एक्यूरेट अमाउंट आपका आ जाएगा। यानी जो आपकी लागत लग रही है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब बोतल की लागत आप पकड़ लीजिए, जो भी बोतल आप यूज़ कर रहे हो, हर बोतल की कीमत अलग होती है, तो जो बोतल आप यूज़ कर रहे हो उसकी कीमत पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन आ जाएगा कि आपकी लागत कितनी लगी, आपका अमाउंट कितना लगा। अब आपको कितना उसके ऊपर इनकम करना है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, ये कोई और के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपनी इनकम रख के उसको सेल कर सकते हो। तो ये तरीका होता है अमाउंट निकालने का, यानी अपना बजट निकाल लो पहले कि अपना बजट कितना लगा, और फिर उसके बाद अपनी इनकम जोड़ लो, कितनी इनकम करना है, और फिर उस हिसाब से उसको सेल करो। तो इस तरीके से बजट निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि इससे थोड़ा ऊंचा बनाना है। अब इससे ऊंचा बनाने के लिए कोई लॉजिक साइंस नहीं, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको सिर्फ ये करो कि MJ अकॉर्ड प्रीमिक्स जो आपने 80% लिया था इसको 70% कर दीजिए, और अतर जो आपने 20% लिया था इसको 30% कर दीजिए, तो ये उससे ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको और ऊंचा करना है तो MJ अकॉर्ड प्रीमिक्स को जो है वो 60% कर दीजिए, और अतर को 40% कर दीजिए, ये इससे ऊंचा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको, यानी उससे ऊंचा हो गया मतलब उससे अच्छी क्वालिटी हो गई, और उसका प्राइस जो है ये हाई होता है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन आप अतर का करते जाओगे उतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और वो यानी वो अच्छा भी बनेगा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो आपके पास जैसे कस्टमर आते हैं आप उस हिसाब से उनको बनाकर अपना बजट दे सकते हो। अब वो सवाल ये है कि हमको यानी ऐसा परफ्यूम बनाना है जो एकदम इंटरनेशनल लेवल का परफ्यूम हो, यानी उस टक्कर का हो। देखो वैसा तो 100% नहीं बन सकता, कोई ये बोलेगा कि सेम वैसा ही है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें 100% सच्चाई होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों इनका इंग्रेडिएंट बहुत अलग है। अगर वो 25,000 का 100 ml परफ्यूम दे रहे हैं, वो 10,000 का 100 ml परफ्यूम दे रहे हैं, और आप उसको 500-600 में बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना कि वो क्वालिटी तो नहीं रहेगी, यानी उनका इंग्रेडिएंट ही अलग आता है। हाँ महक वैसी हो सकती है लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं हो सकता। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप इस बहकावे में आ जाते हो कि हम इतना सस्ता बना लेंगे और सेम वैसा रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये चीज़ को जहन से निकाल दीजिए कि 20-25 हज़ार वाली चीज़ हम 500-600 के अंदर वैसा बना लेंगे, 1,000 रुपये में हम वैसा बना लेंगे, तो वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट की क्वालिटी भी वैसी होती है, जब जाकर वो इफेक्ट आता है। हाँ महक थोड़ी बहुत हो सकती है इसमें, यानी सिमिलर हो सकती है, इसमें कोई फर्क यानी कोई दो राय नहीं है, हो सकता है मे बी पॉसिबल, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं हो सकता। तो मैं बता रहा हूँ आप इंटरनेशनल लेवल पर आप किस तरीके से परफ्यूम बना सकते हो, यानी MJ अकॉर्ड प्रीमिक्स से जो मैंने बताया। अब इससे अच्छा आप कैसे बना सकते हो, यानी इससे तो परफ्यूम बनेगा ही बनेगा, इससे अच्छा परफ्यूम इससे बनेगा। आपने देखा है ना बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस रहते हैं, तो वो किस तरीके से ये चेंजेस आएगा, तो वो यहाँ पर देखिए कि MJ अकॉर्ड, बाकी चीज़ें वही रहेगी, सिर्फ MJ अकॉर्ड प्रीमिक्स की जगह आपको MJ अकॉर्ड परफ्यूम बेस ये लेना रहेगा। अब MJ अकॉर्ड परफ्यूम बेस में जैसे मैंने बताया ना कि वो
इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां होती हैं उनके परफ्यूम क्यों इतने महंगे होते हैं, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी वैसी होती है। तो एक क्वालिटी तो देखिए मैंने यहाँ पर ये बता दिया, जो आपको ऑन द स्पॉट परफ्यूम बना के दे रहा है, और ऐसा परफ्यूम बना के दे रहा है जो परफ्यूम जैसा परफ्यूम रहेगा, और यानी वैसा परफ्यूम महकेगा, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं रहता, क्योंकि कॉस्ट अभी आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, अब इससे यानी इंग्रेडिएंट की जो बात कर रहा हूँ, तो अब ये इंग्रेडिएंट उससे अलग हो गया, यानी एमजे अकॉर्ड प्रीमिक्स जो मैंने इससे पहले बताया, ये एमजे अकॉर्ड प्रीमिक्स से अलग इंग्रेडिएंट एमजे अकॉर्ड परफ्यूम बेस का है। अब इससे जब आप परफ्यूम बनाओगे तो उसका लेवल अलग रहेगा, मेरी बात समझ रहे, दोनों का लेवल अलग रहेगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा। अब इसके अंदर भी आप बना सकते हो, तो अब इसके अंदर भी वैसा ही सिस्टम से आप बनाइए, सेम वैसे ही आप अपना कैलकुलेशन कीजिए, लेकिन ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, रिजल्ट उससे अच्छा रहेगा, रिजल्ट इसका भी अच्छा बनेगा, लेकिन एमजे अकॉर्ड परफ्यूम बेस से जब आप बनाओगे तो रिजल्ट और अच्छा बनेगा। अब इसके अंदर आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आप इसको 80% जैसा मैंने इसमें बताया सेम वैसे ही 80% एमजे अकॉर्ड परफ्यूम बेस और 20% जो आपका अतर है वो, इससे बनाओगे तो आपका परफ्यूम बनेगा, और दोनों का लेवल आप चेक करोगे तो अलग लेवल बनेगा। दोनों का लेवल भी मैं बता दे रहा हूँ कि एमजे अकॉर्ड प्रीमिक्स से जो बनाओगे तो इसके अंदर जो रहेगा ये बूस्टिंग बहुत ज्यादा रहेगी, लास्टिंग कम रहेगी। उड़ गया ना वो, यानी बूस्ट हो गया, फैल गया, जब वो फैल गया उड़ गया तो जाहिर सी बात है लास्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी। और उसकी बनिस्बत जो इससे आप बनाओगे तो इसके अंदर इससे बनिस्बत बूस्टिंग जो रहेगी एमजे अकॉर्ड परफ्यूम बेस में, बूस्टिंग जो इससे यानी एमजे अकॉर्ड प्रीमिक्स की बनिस्बत थोड़ी कम रहेगी, यानी फैलाव थोड़ा कम रहेगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, फैलेगा ये भी, लेकिन दोनों का फैलाव में डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा फैलेगा, जल्दी इसकी लास्टिंग कम हो जाएगी, और इसकी बनिस्बत ये कम फैलेगा, देर तक लास्ट करता है। ठीक है, ये एक फ़र्क हो गया। दूसरा कि इसके इंग्रेडिएंट तो मैंने बताया कि इसके इंग्रेडिएंटों में यानी इसकी बनिस्बत बहुत हाई क्वालिटी के है, तो अब जाहिर सी बात है कि परफ्यूम का जो रिजल्ट आएगा तो वो भी बहुत हाई क्वालिटी का होगा। तो इस हिसाब से आप जब एमजे अकॉर्ड परफ्यूम बेस से बनाओगे 20% का जो पहले इसमें रेशो बताया उसी रेशो से बनाओगे तो भी आपका परफ्यूम बनेगा, इससे बेहतर बनेगा। और अगर आप 30% के रेशो से बना रहे हो तो उससे अच्छा परफ्यूम बनेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल का बनाना चाहते हो, यानी ये जो क्वालिटी है ना, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल वाली है और ये लोकल वाली है। अब आपको जो लेवल पे बनाना है आप उस लेवल के ऊपर बना सकते हो। तो यानी फ़र्क समझ में आ गया होगा आपको। तो अब ये 20% कम बजट में बनाना है तो 20% अतर से बनाइए, और उससे हाई अच्छा बनाना है तो 30% अतर से बनाइए, और अच्छा बनाना है 40% अतर से बनाइए। दोस्तों मैं जो अपने यानी हम लोग जो हमारे हम मैं खुद जो इस्तेमाल करता हूँ ना वो 50% से बना के यूज़ करता हूँ। दूसरे दिन तक भी इसकी खुशबू अच्छी तरीके से आती रहती है। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी होती है, और जो लोगों को लास्टिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है। अब दूसरे दिन तक बोले तो हर अतर दूसरे दिन तक नहीं महकेगा, जैसा आपका अतर है, जिस लेवल का आपका अतर है उस हिसाब से ये परफ्यूम बनता है, लेकिन इंटरनेशनल क्वालिटी का होता है। और कम से कम आपको 4 से 6 घंटे इसकी लास्टिंग ज़रूर मिलती है, उससे ज़्यादा भी मिलती है लेकिन हम लोग कम से कम बताते हैं। ये मैंने लफ्ज़ कम से कम यूज़ किया है, तो कम से कम 4 से 6 घंटे इसकी लास्टिंग मिलेगी, और इससे बनाओगे तो इंटरनेशनल लेवल का परफ्यूम बनता है। तो आप अपने हिसाब से जैसा भी बनाना चाहते हो, एमजे अकॉर्ड प्रीमिक्स से बनाइए, एमजे अकॉर्ड परफ्यूम बेस से बनाइए, ये आपकी मर्जी है। आपके पास कैसे कस्टमर आते हैं आप उस कस्टमर के लेवल से बनाइए, और आप अपने कैलकुलेशन भी मैंने बता दिया, आप अपने कैलकुलेशन निकालिए, आप अपना बजट निकालिए कि आपको वो परफ्यूम कितने का बना और आपको कितनी इनकम करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपनी इनकम करके उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। तो ये मैंने अलग अलग तरीके से एक वीडियो में
यानी सिंपल तरीके से बता दिया है। अब आप हर तरीके का परफ्यूम इसी तरीके से बनाइएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैंने जो तरीका बताया है ये एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स से बताया है और एमजे एकॉर्ड परफ्यूम बेस से बताया है। आप कुछ और यूज़ करके हमको ये मत बोलिएगा कि आपने जो तरीका बताया हम वैसा बनाए लेकिन वो वैसा नहीं बना। तो ये एमजे एकॉर्ड परफ्यूम बेस और एमजे एकॉर्ड प्रीमिक्स और साथ में अल मुस्तबा अतर का जो अतर है इसके हिसाब से मैंने ये पूरा कैलकुलेशन और ये पूरा तरीका बताया है। अब आप अगर अतर यूज़ कर रहे हो तो एमजे एकॉर्ड अल मुस्तबा अतर के अंदर जो अतर होते हैं ये प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। तो आप अगर दूसरी कंपनी का कुछ अतर यूज़ कर रहे हो तो वो प्रीमियम कंपनी का यूज़ करोगे तो ही ऐसा परफ्यूम बनेगा जो मैंने बताया है। अगर आप बहुत सस्ता या आम दुकानों से लेकर सस्ता अतर लेकर उससे परफ्यूम बनाओगे तो इसमें डिफरेंस हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट वाला बनाना है तो हर चीज़ जो है इंग्रेडिएंट वैसे होने चाहिए, वो क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये चीज़ें जो है आप याद रखिए और इस चैनल के ऊपर जो है वो इसी तरीके के वीडियोस रहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इतरियात की नॉलेज रहती है, उसके बारे में पूरा बताया जाता है। अल मुस्तबा अतर नए-नए कौन से खुशबू लेकर आया है ये बताया जाता है, नए-नए इतरियात कौन से बनाया है ये बताया जाता है। कभी-कभी अतर बनाने का भी हम लोग इसमें बता देते हैं इन शॉर्ट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें, ऑल बेल बटन दबाएँ, लोगों तक शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करें। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो ऑल इंडिया डिलीवरी हमारी है, ऑल इंडिया से आप ऑर्डर कर सकते हो। विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट करने के लिए अल मुस्तबा अतर बड़ी मक्का मस्जिद के बाजू में रहबर कोचिंग क्लास के नीचे सोहा मार्केट मिर्ज़ा गालिब रोड मालेगांव। आप यहाँ पर आकर विजिट करके भी सब समझ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और परचेसिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, कुरियर के ज़रिए तमाम चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं और आपके घर तक ऑल इंडिया लेवल पर हमारी सर्विस अवेलेबल होती है।